ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 22 अक्टूबर 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 16 फरवरी 1996 में बाबा ने मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। सुनते हैं इसके विस्तार। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। एक शिव जयंती की बधाई, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयाँ चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा समाचार पहुँचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन आत्मा ही आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परमात्मा की। और परमात्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, क्योंकि तब बाबा परम धाम में होंगे और हम देवात्मा के रूप में सतयुग में होंगे। तो तब बाबा नहीं आकर के हमारी जयंती जन्मदिन मनाएंगे। इसलिए तो हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। संगम युग हीरे जैसा है और इसमें परमात्म पालना में हम बच्चे जो पल रहे हैं, ये सतयुग में भी नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा, सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे और आप परम आत्मा बाप की जयंती मनाते हैं। वह आप परम आत्मा बाप की जयंती नहीं मनाएंगे। ना बाबा हमारी मनाने आएंगे वतन से, ना ही हम बाबा की मनाएंगे। तो कितने पदम पदम गुना, पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा ना। लेकिन आज साकार रूप से मना रहे हैं, तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितने लकी हैं। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ विशेष सेवा है ना, सब तरफ के विशेष है ना। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बच्चे ज़्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? बाबा ने फिर पूछा, कौन ज़्यादा खुश होता है? बाबा ने कहा, दोनों। या बाप दादा ज़्यादा होता है? आप ज़्यादा होते हो? जी बाबा, हम भी बहुत खुश होते हैं और बाबा को भी हमें देख के खुशी होती है। अच्छा, आज चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई हो? फिर बाबा पूछ रहे हैं। आप ही हो ना, और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे, पीछे वाले भी हो ना। फिर बाबा ने पूछा, पहले पीछे वाले। देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज़्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज़्यादा नीचे वालों को देते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन एक भी ऐसा बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में तो है ना।
कम से कम बाबा को पहचाना तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। सोचो जरा, तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हो ना, कम से कम मेरा मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए हो ना, बाबा को मेरा तो समझ लिया है ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचाना ये भी तो बुद्धि की विशेषता है ना, परखने की शक्ति है ना। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। आज विशेष मनाने आए हो ना, आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? बाबा कह रहे सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं तो क्या है? अमृत वेला। आप तो रात्रि से निकल गए और थोड़ी थोड़ी अभी रात्रि है। क्या पूछ रहे हैं बाबा? छुट्टी ले गई, रात चली गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है तो आता है कि खत्म हो गया? पूछ रहे हैं बाबा। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो? फिर पूछा बाबा, माया वरदान भुला तो नहीं देती है? आती है माया? पूछा। कभी कभी तो आती है ना। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ ये नहीं, क्योंकि उसमें भी फिर टाइम जाता है ना। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे फिर आप भगाओ, तो ये टाइम गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है उसको आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। बुलाते तो हैं प्यार से, आने भी देते हैं, आह्वान भी करते हैं, और अब बिठाते भी बड़े प्यार से, और चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो पता है ना? अब कौन सी चाय पानी पीती है माया? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ। मतलब ये माया की प्रवेशता। हाँ, माया के वशीभूत जो लोग होंगे वही ऐसा बोलेंगे। तो इसका मतलब माया आ गई है, उसने आने दिया माया को। अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प भी अगर हम करते हैं तो ये भी माया के लिए चाय पानी हो गया। तो वो देखती है कि चाय पानी तो मिलता है ना। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा? किसी से भी आया और चाय पानी प्यार से अपने पिलाया तो वो भी और थोड़ा बैठेगा वो। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है ना। अभी कौन पास हुआ है? सबके पास हैं। ये है माया की खातिरी करना, ऐसी ऐसी बातें करना, ऐसे ऐसे कमज़ोर संकल्प करना, है ना। तो वही माया को बुलाते। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो, और फिर क्या करते हो? फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ। आपने आने आप देते हो और भगावे बाबा। क्यों आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों, क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है। चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है।
परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच नहीं करते हो तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। पहले सोच समझ के करो तो आप विजयी हो सकते हो। पहले कर दिया और बाद में सोचा ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है, सोच समझ कर करना ताकि कोई भी कार्य गलत ना हो। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहते हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दोनों खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी ही खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएंगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी सतयुग में। सुना, इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तो कैश लैश हो रहे हैं कैश तुम रख ही नहीं सकते, लेकिन सतयुग में बैंक ही नहीं होंगी। पैसे की ढेरियाँ, पैसे की अलमारियाँ, सोना चांदी हीरा मोती, पैसे ही पैसे, धन दौलत, है ना, सब कुछ होगा। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी, दूसरा ब्याज मिलता है। और सतयुग में ना ब्याज की ज़रूरत है ना बैंक, ना वहाँ चोरी की वो डर है कि वहाँ बैंक में रखना पड़ेगा। कोई बहुत होशियार होते तो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में ना ये बैंक होंगी, ना रूहानी खाते जमा करने की बैंक होंगी, दोनों ही बैंक नहीं होंगी। इस समय एक का पद्म गुणा करके बैंक देने की बैंक है, लेकिन जमा करेंगे तब तो पद्म मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी मिलेगा, हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना, कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता, क्या भी हो त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना ज़रूर है। फिर पूछा बाबा ने, है बोलो हाँ जी या ना जी, तो क्या कहेंगे? जी बाबा। देखना हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला त्याग, ये मैं शब्द है। ये मैं शब्द बहुत पुराना है, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल का मैं हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ, मैं तो योग्य हूँ, तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, ये तो राइट है, करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहें कि करती तो हूँ। मैं रॉन्ग हूँ, राइट हूँ, कहने में तो आएगा ना मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो, फिर बाबा पूछते हैं करता बाबा है, मैं शब्द कहाँ से आया? मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। नहीं, बाबा का दिया हुआ ये क्या विशेषता है, बाबा के कार्य में लग रही है। वो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? मैं कौन?
आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है ना। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ इस स्मृति से मैं शब्द यूज़ करते हो तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज़ करते हो तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन। जानकी दादी को कितना पक्का था ये, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। वास्तव में मैं हूँ ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हो तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहें तो आत्मा को बाप स्वतः ही याद है। मैं कह कर के अगर हम अपने स्वमान में टिक जाते, मैं कौन, मैं चमकता हुआ सितारा, ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूँ, तो ये स्वमान हुआ। अगर देहाभिमान के कारण कह दिया तो ये देहाभिमान हुआ। कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूँ ही आत्मा, या अभ्यास डाल। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है ना, जो और नेचुरल हो गया है। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, ये नेचुरल हो गया ना, सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज़ करते हो तभी रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा और प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या है? वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक जैसे मिले, सबको पालना एक जैसी है। दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है, दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है ना। विदेश की मर्यादाएं और हैं, इंडिया की मर्यादाएं और है, ऐसे तो नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है ना। तो जब सब एक हैं, फिर किसी को सफलता मिलती है, किसी को कम मिलती है। क्यों? कारण क्या है? बाप मदद कम देता है क्या? बाबा की तरफ से मुश्किल कमी है क्या? किसी को ज़्यादा देता हो, किसी को कम, ऐसे है? नहीं है ना। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है, देने वाले की गलती नहीं है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देखकर ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हो, लेकिन दिल से नहीं करते हो, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते हैं। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं, तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है, उसमें अभिमान ईगो नहीं आएगा। सिर्फ दिमाग से करते हो तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटपिट नहीं हुई, अर्थात गंवाया नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात है, गंवाया नहीं, लेकिन जमा किया। सेवा भी की तो आपने अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, वह सफलता जमा की, तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की? कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं तो अपना ही पता नहीं पड़ता है। बिजी रहते हैं तो बहुत अच्छा है, बाबा कह रहे हैं, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की, सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए, समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भागदौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के
संकल्प जमा होते हैं तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ ये भी चेक करना है। समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना भी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो ये सब नोट करना और तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी ही हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या हुए, क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं? और तेज पुरुषार्थ होता है, जो हम टाइम यहाँ वहाँ बिगाड़ रहे होते वो सारा हम अटेंशन देते हैं। नहीं भाई, समय बहुत थोड़ा है, अभी चलो नींद भी छोड़ो, नींद से भी जागते हैं, टीवी देखना बंद कर देते, खेलना कूदना घूमना बंद कर देते, यहाँ वहाँ जाना बैठना बंद कर देते, पूरा अटेंशन देते हैं। देखो स्कूल के बच्चों को पेपर आते हैं तो कैसे वो अटेंशन देते हैं पढ़ाई में, है ना? तो बाबा कहते हैं तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? समझा बाबा कह रहे हैं? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने वाले, देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या की बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो रहा है, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। स्लोगन में बाबा ने कहा, तपस्वी वो है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वो है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। तो ये थे आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आजकल तो नवरात्रि चल रही है, सभी गरबा भी कर रहे हैं। गुजरात में गरबा बहुत अच्छा होता है और आप लोग भी शायद करते होंगे, नहीं तो टीवी में देखते होंगे। यहाँ नवरात्रि के बहुत सुंदर गरबे डांस सभी जगह रखा होता है।
तो ऐसे गरबे की इस नवरात्रि पर्व की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। और अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।